जय हिंद स्टूडेंट्स। क्लास 10th एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल एच। क्या मतलब हुआ? इच्छा है करो, नहीं करनी मत करो, है ना। एक्चुअली क्या ये एग्जाम में तो नहीं आती है, बट अगर किसी को बहुत शौक होता है ना अच्छे अच्छे सम्स करने का, जिसको मैथ्स से प्यार होता है, वो एक्सरसाइज ज़रूर करता है। और आ भी जाता है कभी कोई इजी क्वेश्चन, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आता है, इजी क्वेश्चंस आ भी जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Which term of the AP 121, 117, 113 is its first negative term? Find n for an less than 0. हिंदी में देख लीजिए, AP 121, 117, 113 का कौन सा पद सबसे पहले ऋणात्मक पद होगा? संकेत दे दिया है इन्होंने, an को लेस देन 0 कर लो और फिर n मालूम कर लो। ठीक, ये इन्होंने हमको हिंट दे दी है। तो सीरीज क्या है बेटा? सीरीज है 121, 117, 113 एंड सो ऑन। ठीक, अब देखो आप यहाँ पर ध्यान दो, तो A तो चलो 121 है, ओके। D क्या होता है? D होता है A2 माइनस A1, है ना। यानी कि 117 माइनस 121 माइनस 4, तो D कैसा है? निगेटिव, यानी कि D इसको कम करता जा रहा है। तो कभी ना कभी तो ये सीरीज 0 भी हो सकती है, हो सकता है ये नेगेटिव होनी शुरू हो जाए, तो ऑब्वियसली होगी ही होगी। तो आपसे क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि ये नेगेटिव होना शुरू होगी, तो सबसे पहला टर्म कौन सा नेगेटिव आएगा, ये क्वेश्चन। ठीक, समझ में आया? तो हम यहाँ पर ले लेंगे लेट द फर्स्ट नेगेटिव टर्म बी ए एन। ठीक है, माना प्रथम ऋणात्मक पद ए एन है। ओके बेटा, हाँ। अब ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? लेस देन 0 होता है कि नहीं होता? 0 से छोटा होता है, तो ए एन लेस देन 0। अब ए एन क्या होता है? ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसको 0 से छोटा होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव ऋणात्मक होना चाहिए। वैल्यूज रख दीजिए, ए है आपका 121 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है? -4 लेस देन 0। इसको आप इधर ले जाओ। आपको पता है इनइक्वालिटी के नियम बिल्कुल इक्वेशन जैसे होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। आप दोनों तरफ ऐड भी कर सकते हो, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, और दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, दोनों तरफ डिवाइड भी कर सकते हो। फिर क्या नहीं कर सकते? आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। माइनस से मल्टीप्लाई करो तो दिशा बदल जाती, जैसे कि 2 3 से छोटा है। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 बड़ा है -3 से। तो जैसे ही आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, साइन का डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक, तो ये नियम रहते हैं। अब ये 121 है, दोनों तरफ से 121 को हम माइनस, चलो इसको बस सॉल्व कर लो। -4 को मल्टीप्लाई कर दो, तो -4 को आप n से मल्टीप्लाई करोगे तो -4n बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? और उस माइनस को प्लस से कर देना, तो बन जाएगा -4n। अब माइनस को माइनस से किया तो प्लस, प्लस को प्लस से किया तो प्लस, 4 1 ज़ा 4। ठीक, लेस देन 0। ओके, अब क्या हुआ? ये हो गया 125 माइनस 4n लेस देन 0। अब इसको आप इधर ले जा सकते हो। अगर ऐसा लग रहा है कि क्यों ले जाएं, क्या करें, तो एक काम करो, ये जो -4n है ना, इसको आप इधर ले जाओ, या फिर एक और काम करो, ये 125 है ना, माइनस नहीं है, 125 माइनस 4n प्लस 4n कर दो। ठीक, यहाँ भी 0 प्लस 4n, दोनों तरफ 4n जोड़ दो, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या रह गया? 125 लेस देन 4n, है ना। 4 से इसको डिवाइड कर दो, तो 125 को आपने किया 4 से डिवाइड, तो 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 31 होल नंबर 1/4, यानी कि n क्या है? 31 से बड़ा। 31.25 हुआ ना ये, 31 होल नंबर 1/4, n इससे बड़ा होना चाहिए। पहली बात, n कभी भी फ्रैक्शनल या नेगेटिव तो होगा नहीं, होगा तो पॉजिटिव और नेचुरल नंबर होगा। तो 31 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या है? 32। ठीक
ठीक है, तो 32 यानी कि 32वां पद सबसे पहला टर्म होगा जो कि निगेटिव होगा। तो हमारा आंसर तो 32 बन गया, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं आपको इसको चेक करके दिखाऊं कि ऐसा सही है कि नहीं है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, A31 निकालते हैं और A32 भी निकालते हैं। ठीक, A33 भी निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। A31 निकालते हैं, ठीक है बेटा। A31 क्या होगा, A प्लस 30D, है ना। A कितना है, A है 121 प्लस 30 इंटू D कितना है -4। 121 माइनस 120 कितना आया, 1। कैसा है, पॉजिटिव। अब A32 लीजिए, A32 हो जाएगा A प्लस 31D। A है 121 प्लस 31 इंटू डी कितना है -4। तो 121 माइनस 124, देखो आ गया निगेटिव, है ना। एक बार A33 भी लेकर देख लीजिए, A प्लस 32D, 32 इंटू -4, तो ये आपका हो जाएगा 121 माइनस 128 यानी कि -7। देखिए और गिरते जा रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि A32 के बाद जितने भी टर्म्स आएंगे वो सब नेगेटिव होंगे। A32 के पहले वाला टर्म पॉजिटिव है, यानी A32 ही ऐसा टर्म है जो पहला टर्म है जो नेगेटिव है। जो इनका क्वेश्चन है, इनका क्वेश्चन यही तो था, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा है, A32। अपना आंसर कैसे लिखोगे, देयरफॉर A32 विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ऐसे, ठीक है। A32 प्रथम ऋणात्मक पद होगा। गॉट इट। तो अच्छे समझ में आ गया क्वेश्चन बच्चों, है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि एग्जाम में नहीं आ सकता, सिंपल सा ही तो है, आ भी सकता है ना। तो बस चलिए, तो अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2। किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 और उनका गुणनफल 8 है। इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी is 6. Their product is 8. Find the sum of first 16 terms of the AP. क्या दिया है, आप पहले लिख लेना। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी बी ए एंड द कॉमन डिफरेंस बी डी। माना श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है, लिख लेना। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वो कह रहे हैं कि थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म इन दोनों का सम कितना है, 6। ओके, और दूसरा वो क्या कह रहे हैं कि इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट भी लिया जाए, तो प्रोडक्ट आ रहा है 8। ये क्वेश्चन है। हाँ, योग देखो तो 6 है, प्रोडक्ट देखो तो 8 है, और आपको बताना है फर्स्ट 16 टर्म्स का सम। A3 क्या होगा, A प्लस 2D प्लस A7 क्या होगा, A प्लस 6D इज इक्वल टू 6। अब A प्लस A क्या है, 2A। 6 प्लस 2 क्या है, 8D इज इक्वल टू 6। 2 से डिवाइड कर दो, तीनों इवन है ना, तो ये हो जाएगा A प्लस 4D इज इक्वल टू 3। A की वैल्यू ले लीजिए, कितनी आएगी, 3 माइनस 4D, इसको इक्वेशन 1 कह दो। गॉट इट। अब दूसरा केस ले लो, A3 इंटू A7। A3 क्या है, A प्लस 2D, है ना। A7 क्या है, A प्लस 6D, इनका प्रोडक्ट 8। ओके, तो फिर A की वैल्यू रख दी जाए, इजी हो जाएगा, है कि नहीं है। तो A की वैल्यू क्या है बेटा, 3 माइनस 4D है प्लस 2D। यहाँ पर A की जगह 3 माइनस 4D प्लस 6D इज इक्वल टू 8। अब ये हो गया A माइनस 2D, ओ 3 है ये, 3 माइनस 2D यहाँ से बन गया, है ना। और यहाँ से क्या बन गया, 3 प्लस 2D। अरे वाह, ये तो और इजी हो गया। A माइनस बी, A प्लस बी होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2D होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 9 माइनस 4D होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 9 को इधर ले जाइए, माइनस 4D स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 9, माइनस 4D स्क्वायर इज इक्वल टू -1।
तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 है ना। अब देखो डी की दो वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी, एक तो आ गई +1/2 और एक आ गई -1/2। ये मैंने कितने सारे सम्स करवाए बट दो वैल्यूज कभी नहीं आई, फर्स्ट टाइम आई है, ठीक है। अब हम लिखेंगे टेकिंग डी इज इक्वल टू 1/2। ओके, अच्छा एक चलो पहले हम टैली करते हैं कि किससे सही हो रहा है। हमारी जो कंडीशंस है ना, A3 + A7 को 6 होना चाहिए, A3 × A7 को 8 होना चाहिए, इसको पहले चेक करते हैं बेटा, ठीक है। हम A3 निकालते हैं, D हमने क्या लिया है 1/2, दूसरी बार हम क्या ले लेंगे -1/2। A3 क्या होता है, A + 2D होता है। A कितना है, A तो हमने निकाला ही नहीं है, निकाल लो ना यहाँ से, D की वैल्यू रख दो तो A आ जाएगा। A इज इक्वल टू 3 - 4 इंटू D की वैल्यू पहले मैंने रख दी 1/2, टेकिंग D इज इक्वल टू 1/2, ये रख दी, कैंसिल हो गया तो A कितना आ गया 1 है ना। फिर हमने लिखा टेकिंग D इज इक्वल टू -1/2, तो A कितना होगा 3 - 4 इंटू -1/2, 2 से ये कैंसिल तो ये हो गया 3 + 2 यानी कि 5, यानी कि हम +1/2 ले रहे हैं तो A 1 आता है और -1/2 लेते हैं तो A 5 आता है। रख के देखते हैं पहला केस कौन सा वाला, 1/2 वाला, तो D 1/2 तो A कितना है 1, रख के देखते हैं 1 + 2 इंटू 1/2, ये कैंसिल हो गया तो 1 + 1 से आ गया 2। अब ये A3 आ गया, अब हम A3 के बाद क्या ले लें, पहले यहाँ पर हम ले लें A7। ये कौन सा केस चल रहा है, ये चल रहा है D 1/2 और A 1 वाला। A7 क्या होता है, A + 6D होता है। A हो गया 1, 6 इंटू 1/2 कैंसिल किया 3 तो 1 + 3 से हो गया 4, ठीक। अब हम दूसरा केस ले रहे हैं D इज इक्वल टू -1/2, तो ऐसे करने से A कितना आता है 5 आता है। अब निकालते हैं A3। A3 क्या आया, A + 2D, A कितना है 5 + 2 इंटू -1/2, ये कैंसिल तो 5 - 1 से आ गया 4। ओके, अब हम लेते हैं जब हमने D इज इक्वल टू -1/2 और A इज इक्वल टू 5 लिया, उस केस में A7 कितना आया, तो ये हो गया A + 6D, A है 5 + 6 इंटू -1/2, 3 कितना आया 8, ठीक। अब पहले केस में A3 है 2, A7 है 4, दूसरे केस में A3 है 4 और A7 है 8, एक ये दोनों है, एक ये दोनों है, ठीक। अब केसेस क्या थे बेटा, केस थे कि इन दोनों को जोड़ने से 6 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से 8 आना चाहिए। तो कौन सा केस फिट हो रहा है, ये वाला, 2 + 4 करने से 6 आएगा और 2 × 4 करने से 8 आएगा। यहाँ पर 4 + 8 करने से 12 आएगा, 4 × 8 करने से 32 आएगा। एक मिनट, हम कुछ मिस कर रहे हैं बेटा, देखो ये माइनस हमसे मिस हुआ है, ये माइनस है ना, इस माइनस से इस प्लस को तो बनाना पड़ेगा ना माइनस, तो 5 - 3 से कितना आ जाएगा 2, सो इट्स 4 and 2। तो अब ये भी इस कंडीशन को फुलफिल करने लगा, यानी कि वी हैव फाउंड 2 सीरीज, 2 सीरीज हमको मिल गई। पहली सीरीज हमको क्या मिली 4, हमारा फर्स्ट टर्म, सॉरी पहली सीरीज हमको मिली बेटा 1, ठीक है। इसमें 1/2 कितना होता है, ये होता है 0.5, तो 0.5 इसमें ऐड कर दिया, कितना हो गया 1.5, फिर 2, फिर 2.5 एंड सो ऑन, है ना। और दूसरी सीरीज हमको क्या मिलेगी, इसका A कितना था, इसका A था 5, है ना, इसमें से 0.5 आप माइनस करते जाओ, तो 4.5, फिर 4, फिर 3.5, ये 2 सीरीज हमको मिल गई हैं, ठीक। अब हम इन 2 सीरीज का सम अलग अलग निकालेंगे। तो फर्स्ट सीरीज का सम होगा यानी कि S16, है ना। तो पहले फॉर्मूला लिख दूं मैं यहाँ पर, SN, वैसे तो आप सबको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, N/2 2A + N - 1 DA होता है ना। तो S16 का लेते हैं, तो ये हो जाएगा 16/2, 2 × A है 1 और फिर ये हो गया 16 - 1 और D कितना है 0.5,
5 या फिर 1/2। तो 8 2 प्लस 15 इंटू 0.5। ओके 8 2 प्लस 7.5 है ना 7.5। ओके तो 8 इंटू 9.5। 8 5 ज़ार 40 4 हो गया 8 9 ज़ार 72 और 4 किया तो 76। तो S16 फॉर फर्स्ट सीरीज इज 76। अब आ जाइए सेकंड सीरीज यहाँ भी आपको 16 चाहिए S16 तो 16/2 2 इंटू A इज 5 है ना प्लस 16 माइनस 1 और D कितना है माइनस 0.5। 8 10 प्लस 15 इंटू माइनस 0.5। 8 10 माइनस 7.5। ओके तो ये कितना हो गया 3.5 है ना मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 5 ज़ार 40 4 कैरी हो गया 8 3 ज़ार 24 सॉरी इट शुड बी 2.5 है ना तो 8 2 ज़ार 16 एंड 4 20 सो इट विल बी 20। तो आपके दो आंसर्स आ गए 76 एंड 20। ओके बस इतना सा इस वीडियो में आगे के क्वेश्चंस हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए आबाद रहिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।